डरावने जंगल में चलते हुए रात हुई तो उन्होंने एक बरगद के नीचे रात बिताने की सोची। थके हारे पांडव जल्दी ही सो गए। मां कुंती को प्यास लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने भीम को जगाया और पानी लाने के लिए भेजा। इधर तो केवल वनीले जीव जंतु है, जल तो है ही नहीं। पेड़ पर चढ़कर देखता हूं। उधर है सरोवर। और भीम सरोवर के पास पहुंचे, हाथ मुंह धोए और भाइयों और मां के लिए अंगोछा भिगा लिया। जब लौटे तो सभी सो गए थे, तो उन्होंने किसी को जगाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप उनकी पहरेदारी करने लगे। तभी राक्षस की हंसी सुनाई पड़ी। कौन है? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी गदा के एक प्रहार से तुम धरती में समा जाओगी। यहाँ मेरी माता और भाई सो रहे हैं, शोर मत करो। अरे रे, तुम तो बहुत रूपवान हो। ऐसा मानव मैंने कभी देखा ही नहीं। ओह, तो तुम मुझ पर दया दिखा रही हो? तुम हो कौन? मैं हिडिंबा हूँ और उधर मेरा भाई हिडिंब है। हम नरभक्षी है। मेरा भाई तुम्हें मारकर अपना आहार बनाना चाहता है, इसीलिए मुझे भेजा। पर मैं तो तुम पर मोहित हूँ, नहीं मारूंगी तुझे। तुम मुझसे विवाह करोगे? तुम बहुत सुंदर हो, राक्षसी कैसे हो सकती हो? ये सब अभी नहीं बताऊंगी। मेरा भाई हिडिंब आ गया तो तुम सबको मारकर खा जाएगा। उसका कोई भरोसा नहीं, मुझे भी मार डालेगा। देखो, कच्ची नींद में मैं मेरे माता और भाइयों को नहीं जगाऊंगा। पर तुम डरो नहीं, तुम्हारा भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओह, तो ये है तुम्हारा भाई। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम सबको खा जाऊंगा। अब खा मुझे। और भीम ने हिडिंब को इतना मारा कि वो गिर पड़ा। इसके बाद भी उसे नहीं छोड़ा। उसके पैर पकड़ के हवा में घुमाकर दूर फेंका। हिडिंब की जान चली गई। अब इतना कुछ हुआ तो भीम के भाइयों और माता की नींद खुल गई। हिडिंबा ने कुंती के पैर पकड़े और भीम से विवाह करने की विनती की। भीम का भी विवाह करने का मन हो गया, इसलिए मां ने आज्ञा दे दी और फिर भीम और हिडिंबा का गांधर्व विवाह संपन्न हुआ। दोनों कुछ दिनों तक साथ रहे और फिर छुपते छुपाते एक चक्र नगरी की ओर बढ़े। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आया। अनजाने में ही पांडव अश्वत्थामा के पिता आचार्य द्रोण के दुश्मन द्रुपद से जा मिले। अब सवाल है कि क्या अश्वत्थामा को इसकी जानकारी मिली तो कैसे, और नहीं मिली तो क्यों?